Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Ikra Nazish and I am your biology teacher. अच्छा, dear students, in our last lecture we discussed about three domains. Okay, the first domain was domain archaea, and second domain was domain bacteria, and then third domain was domain eukarya. और dear students, हमारे last lecture में मैंने उन तीनों डोमेन्स की आपको किंगडम भी बताए थे, ठीक है. लेकिन डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट टू डोमेन्स थी ना, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, इनके किंगडम की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी. जो डोमेन आर्किया था उसका किंगडम था आर्किया बैक्टीरिया, उसकी मैंने आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी, प्लस उसकी एग्जांपल्स भी दे दी थी. उसके बाद हमारे पास थी डोमेन बैक्टीरिया. डोमेन बैक्टीरिया का किंगडम था यू बैक्टीरिया. मैंने उसकी भी आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स उसकी मैंने आपको दे दी थी, ठीक है. अगर किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप मेरा लास्ट लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी थर्ड डोमेन थी डोमेन यूकेरिया, हमने उसके किंगडम्स के सिर्फ नेम स्टडी किए थे, ठीक है. कि उसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं, सिर्फ हमने उनके नेम देखे थे, ठीक है. हमें सिर्फ उनके नाम पता थे, हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक नहीं पता. तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डोमेन यूकेरिया के 4 किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, हम उन्हें डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया. अब डोमेन यूकेरिया के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बड़ा डिटेल बता चुकी हूँ, ठीक है. जो डोमेन यूकेरिया है, इसमें जितने भी किंगडम आते हैं, चारों किंगडम के ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है. यानी उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसके अलावा वो या यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टीसेलुलर होंगे. इन बेसिस पे हमने 4 डिफरेंट किंगडम्स बनाए हैं, ठीक है. अब हम उनको देख लेते हैं वो कौन से किंगडम है, ठीक है, और उनकी आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो 4 किंगडम है डोमेन यूकेरिया के, फर्स्ट है प्रोटिस्टा, उसके बाद है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया. अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा. अब हम किंगडम प्रोटिस्टा की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डोमेन यूकेरिया के जो 4 किंगडम है, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, चारों किंगडम में, वो सारे क्या है, यूकेरियोट्स हैं. इनमें कोई भी प्रोकैरियोट्स नहीं है, ठीक है. ये चीज तो आपने ना याद रखनी है, ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स, अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, इसके जो चारों किंगडम्स है ना, ठीक है, इनको हम स्टडी करेंगे कुछ फीचर्स की बेसिस पे, ठीक है. वो फीचर्स हैं, उसमें सेल टाइप आ जाएगा, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर आ जाएगा, सेल वॉल आ जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा, और उनकी एग्जांपल्स आ जाएंगी. हम इन चारों किंगडम्स में टोटली ये दिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो सबसे पहले हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है. जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि चारों जो किंगडम्स हैं वो यूकेरियोट्स हैं, ठीक है. यानी इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकेरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. स्टूडेंट, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, सबसे पहले तो ये यूकेरियोट्स हैं, ठीक है. इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकेरियोट्स हैं, और मोस्टली ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, मोस्टली, ठीक है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है. अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है. तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते. ये मल्टीसेलुलर तो होते हैं, यानी इनकी बॉडी काफी सारे सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, ठीक है. होपफुली आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये यूकेरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर है, मोस्टली यूनिसेलुलर है. कुछ इनके ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है. अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, इनमें एनिमल एंड प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, ठीक है. कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एनिमल लाइक थी, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनमें जो प्लांट लाइक थी. इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको हमने एक अलहदा किंगडम में रख दिया था. तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में बाकी तीनों किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, ठीक है. ये एनिमल लाइक भी हैं, ये प्लांट लाइक भी हैं, ये फंजाई लाइक भी हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो इन्हीं बेसिस पे इन्हें हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है. पहली इसकी टाइप हमारे पास है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एलजी होते हैं ना, ठीक है, एलजी, वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है. यानी उनमें प्लांट की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है. अब प्लांट्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, सेल वॉल होती है, और वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है. इसके अलावा प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल की वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है. ऐसे ही है ना, प्लांट्स के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में भी मौजूद होती हैं, ठीक है, और इन्हें हम एलजी कहते हैं, ठीक है. और यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, यूग्लिना है, डायटम्स है, ये दोनों जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है. होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, ठीक. तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है प्रोटिस्ट की, वो है हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है. और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ को हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं. अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. अब एनिमल्स हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती, ऐसे ही है ना. तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती. इसके अलावा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, यानी अपना फूड एनवायरमेंट से लेते हैं, ठीक है.
अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अमीबा आ जाता है और पैरामीशियम आ जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दे दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड टाइप है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। मोल्ड्स जो हैं उनको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट वैसे तो ये फंजाई हैं, ठीक है, फंगस लाइक हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है ना वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। मोस्टली जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, लेकिन जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है ना इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंजाई के जैसा होता है, यानी ये हेटेरोट्रॉफिक होती है और ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, उनमें स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे और वाटर मोल्ड्स आ जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 3 टाइप्स बता दी हैं प्रोटिस्ट की। अब डियर स्टूडेंट्स जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, काफी ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं और डिजीज काज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ऐसे प्रोटिस्ट लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम। हमने चैप्टर नंबर 1 में जब हमने मलेरिया को स्टडी किया था तो उसका जो काज था हमारे पास वो क्या था, प्लाज्मोडियम था, ऐसे ही है। ये स्टूडेंट जो प्लाज्मोडियम है ना ये एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, और ये मलेरिया काज करता है, ठीक है, मलेरिया डिजीज काज करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है एंट अमीबा, ठीक है, ये अमीबा से ही निकला, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इनका नाम है एंट अमीबा और ये अमीबिक डाइसेंट्री काज करते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये आपको बताने का मेरा मकसद इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो ठीक है, तो इनको आप लोगों ने याद भी रखना है, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। प्लाज्मोडियम और एंटमीबा को, ये दोनों पैरासाइट्स हैं और दोनों डिजीज काज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने किंगडम प्रोटिस्टा को देख लिया है, ठीक है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड किंगडम था वो था किंगडम फंजाई, ठीक है। अब हम किंगडम फंजाई को देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सारे ही यूकेरियोट्स हैं, जितने भी किंगडम है चारों, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स है ना वो मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मोस्टली मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर मल्टीसेलुलर। कुछ इसके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं, ठीक है। उनकी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी, उसमें यीस्ट आ जाते हैं, ठीक है। यीस्ट एक फंगस है, ठीक है, फंजाई की टाइप है और यीस्ट क्या है वो यूनिसेलुलर। ये भी डियर स्टूडेंट बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप कंपैरिजन करें ना किंगडम प्रोटिस्टा का और किंगडम फंजाई का तो दोनों यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। ये मोस्टली यूनिसेलुलर थे और कुछ इसके टाइप्स थी जो सिंपल मल्टीसेलुलर थी, ठीक है। और ये जो है ये मोस्टली मल्टीसेलुलर है और इसकी कुछ ऐसी टाइप्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया यीस्ट है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी ये एब्जॉर्प्शन है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी अच्छा ये टोटली अपने फूड के लिए रिलाई करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे ये एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक है। अभी भी डियर स्टूडेंट मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, मशरूम्स हैं, रस्ट है, स्मट है और यीस्ट है। इनमें डियर स्टूडेंट ये जो मशरूम्स, रस्ट और स्मट है ये मल्टीसेलुलर है और जो यीस्ट है ये यूनिसेलुलर है। और अच्छा डियर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, कि उस फंजाई को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, फंजाई की टाइप को आप कह लें जो यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो फंजाई है ना ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है और हार्मफुल भी होते हैं। बेनिफिशियल किस तरह से हैं, क्योंकि काफी सारे फंजाई इस तरह के हैं फंगस जो फूड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चीज बनाने के लिए यूज होते हैं, बियर बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंटीबायोटिक लिखी है पेनिसिलिन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की मदद से हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो फंजाई हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, ये प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी काफी ज्यादा डिजीज काज करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। होपफुली आपको किंगडम फंजाई की भी समझ आ गई होगी, ठीक है, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी एग्जांपल्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने थर्ड किंगडम की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्ड किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी, ठीक है। अब किंगडम प्लांटी नाम से जाहिर है इसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी प्लांट्स जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। उसके बाद इनकी सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट्स में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें ये एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है, दे फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, शॉर्टेस्ट प्लांट होता है, एक नन्हा सा पौधा होता है जिससे फिर एक पूरा एडल्ट प्लांट बनता है, ठीक है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें बहुत कॉमन है वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स में मोसेस आ जाते हैं, फर्न्स आ जाते हैं, कॉनिफर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी डियर स्टूडेंट्स किंगडम प्लांटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ किंगडम है, ठीक है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में डियर स्टूडेंट्स सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, और ये भी सबसे पहले तो हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि ये यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी ये काफी सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। जितने भी एनिमल्स हैं इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है, और ये डियर स्टूडेंट्स ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब एक जो चीज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है यानी एनिमल्स में ना, बाकी सारे किंगडम से डिफरेंट है, वो ये है कि ये अपना फूड इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग खाते हैं ना फूड, इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी इनमें इंजेक्शन भी होती है और इनमें डाइजेशन भी होती है, और उसके बाद दे कैन मूव, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और डियर स्टूडेंट्स ये डेवलप होते हैं एम्ब्रियो से, मैंने आपको बताया था ना, फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद प्रॉपर एक ह्यूमन बनता है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी किंगडम एनिमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे आप लोगों को एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स में आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन होती है वो भी किंगडम एनिमेलिया में है, और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, फिर फर्दर आगे इनकी डिवीजन है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, मैमल्स हैं, वो सारा मैंने आपको पीछे लास्ट लेक्चर्स में डिटेल स्टडी करवाया है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि डोमेन यूकेरिया में जो 4 किंगडम आते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आते होते हैं, ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, स्टडी करना है इसको जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, और मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।